पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का हुआ कार्यक्रम। मुख्य अतिथि रहे सगम लाल गुप्ता, डॉक्टर रीता जोशी। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्लास फैक्ट्री गंगा गेस्ट हाउस से है, जहां पर आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महामंत्री सांसद सगम लाल गुप्ता तथा प्रयागराज सांसद डॉक्टर रीता जोशी रहे। डॉक्टर रीता जोशी ने कहा कि हमारी सरकार में महिलाएं काफी सुरक्षित हैं। महिलाओं को सुरक्षा के लिए नारी सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में भूमाफियाओं की जमीन पर आवास बनाकर गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर ईश्वर चंद बिंद, पिछड़ा वर्ग मोर्चा गंगा पार सुभाष सिंह पटेल, पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष गंगा पार पीयूष रंजन निषाद, कई सम्मानित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार बिंद की रिपोर्ट। जा रहे हैं इस बार 350 के पार 350 सीट हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये पूर्ण विश्वास है। क्योंकि 4.5 साल में जो हमने वादा किया था 2017 में कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे होगी, हमारी सरकार में गुंडाराज और भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तो हमने गुंडाराज और भ्रष्टाचार समाप्त करके कानून का राज स्थापित किया है। इसके लिए आज हमारी बहन बेटियां जिस तरीके से 2017 के पहले अराजकता फैलता था, व्यापारियों को किडनैपिंग किया जाता था, हमारी बहन बेटियां रास्ते पे नहीं चल पाती थी, गुंडे और माफियाओं हर जगह ज़मीन कब्जा करते थे। हमारी सरकार ने 2017 के बाद गुंडे माफियाओं से ज़मीन खाली करा के गरीबों का आवास बनाने के लिए उस ज़मीन को इस्तेमाल किया है। इसके लिए पूरा पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक बड़ा सवाल है, चूँकि आपने ज़मीन का मुद्दा यहाँ पे उठाया है। पूर्व बाहुबली सांसद अदीक अहमद की पत्नी जो है सरकार पे आरोप लगा रही, उनका कहना हमारी ज़मीन है, जबकि अभी उनका कुछ दिन पहले एक बयान आया था, उनका कहना था कि सरकार अगर उनसे वार्ता करती तो उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी दे देती। आपका इस पर कुछ कहना? देखिए, जो गरीबों की ज़मीन हड़पे हैं, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, उसकी ज़मीन को सरकार ने खाली कराया है और उस पे गरीबों का आवास बनेगा। अगर उनकी ज़मीन होती तो उनके पास रहती। हड़पी हुई ज़मीन थी, ये पूरा प्रयागराज जानता है, ये पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कितना बड़ा आतंक था उनका। उस आतंक को हमारी सरकार ने समाप्त किया है। जैसे इस कार्यक्रम का पिछड़ा वर्ग जिला का यहाँ पर आज आपने देखा कि सम्मेलन है और सभी हम लोगों ने जातियों का सम्मेलन अलग अलग किया। पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य हो रहा है, सामान्य वर्ग, व्यापारियों का हुआ। देखिए, वास्तव में ये है कि जो काम सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पर केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने किया है, ये अद्वितीय है। कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा जात नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं जिसको कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ना मिला हो। और वही हम अपनी जितनी उपलब्धियां हैं उनको हम यहाँ लोगों के बीच में रखते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को हम तैयार करते हैं ताकि हर प्रश्न का जवाब वो दे सकें। और मैं समझती हूँ कि हर क्षेत्र में, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सबके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। तो एक तरह से मंथन हो रहा है और जो हमने पिछले संकल्प पत्र में 2017 के लोगों से वादे किए थे उनको 90% पूर्ण कर दिया है। और अब जो हम बनाएंगे वो भी क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ाएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्षों में श्रेष्ठ प्रदेश भारत का बनाना है और इसकी अर्थव्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर देना है कि कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सुदृढ़ है तो देश सुदृढ़ है। तो जो पिछली सरकारों ने दुर्व्यवस्था फैलाई, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार, जो परिवारवाद और जो हर तरीके से गुंडाराज और ठेकेदारों का वर्चस्व, ज़मीनों पे कब्जा करने वाले माफिए और उन सब को जो समाप्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कानून व्यवस्था में लोगों के विश्वास को पुनः उत्पन्न करना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि